श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम दो संस्कार पर चर्चा कर चुके हैं, गर्भाधान, पुंसवन। अब सीमंत पर चर्चा करेंगे, जो आपके लिए भी लाभदायक रहेगा। इस को कैसे क्यों किया जाए, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सीमंतोनयन संस्कार जो है, ये नादिते सीमानम नयति प्रजापतिर्महते सौभगाय तेनाहमस्य सीमानम नयामि प्रजामस्य जरदष्टि कृणोमि, ऋग्वेद में आया है। जिस प्रकार प्रजापति ने देव माता अदिति का सीमंतोनयन किया था, उसी प्रकार इस गर्भिणी का सीमंतोनयन कर इसके पुत्र पौत्रादि को मैं जरावस्था पर्यंत दीर्घजीवी करता हूँ। पुंसवन संस्कार की भांति यह संस्कार भी बालक के गर्भस्थ होते हुए ही किया जाता है। आश्वलायन ग्रह्य सूत्रकार ने इसका विधान चौथे महीने में और पारस्कर सूत्रकार ने छठे या आठवें मास में चंद्रमा के किसी पुरुषवाची नक्षत्र पर स्थित होने पर किया जाना चाहिए। चतुर्थ गर्भमासे सीमंतोनयनम आपूर्यमाण पक्षे यदा पुंसा नक्षत्रेण चंद्रमायुक्त स्यात्। आश्वलायन अध्याय 1 कंडिका 14 सूत्र 12 में आया है। भगवान मनु ने इस संस्कार का फल गर्भाधान संस्कार के तुल्य ही निर्देश किया है। तात्पर्य यह, जिस प्रकार गर्भाधान का फल क्षेत्र अर्थात स्त्री की शुद्धिपूर्वक गर्भगत शिशु के दोषों को दूर कर उसमें उन शुभ गुणों के बीजों का बोना है, जो आगे विकसित होकर उस बालक को सर्वांश में मानव बना सके, उसी प्रकार सीमंतोनयन संस्कार भी क्षेत्र की पुनः शुद्धि तथा गर्भगत बालक की समुचित रक्षा एवं उपयुक्त शिक्षा दीक्षा के लिए किया जाता है। यह वह समय होता है जब गर्भ एक साधारण मांसपिंड की अवस्था से हाथ पांव आंख कान तथा हृदय वाले व्यक्ति के रूप में परिणत हो रहा होता है। देखिए, गर्भ की अवस्था 10 मास की मानी गई है और 10 महीने में एक अलग अलग देवता उसके होते हैं और उनकी पूजा पाठ आदि के द्वारा 10 महीने तक गर्भ की रक्षा करने का विधान भी प्राप्त होता है। या ऐसा भी शास्त्र में आया है कि गर्भ धारण से लगाकर 12 वर्ष की अवस्था तक आयु का विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि 4 वर्ष तक की आयु में बच्चा माता के पाप से मृत्यु को प्राप्त होता है, 8 वर्ष की आयु तक पिता के पाप से और 12 वर्ष की आयु तक स्वयं के पाप से मृत्यु को प्राप्त होता है। इसलिए 12 वर्ष की आयु तक पूजा पाठ दान तप व्रत अनुष्ठान के द्वारा उस गर्भ की रक्षा उस शिशु की रक्षा करनी चाहिए। गर्भ और शिशु अर्थात 10 महीने में पूजा पाठ के द्वारा गर्भ की रक्षा करे और बाद में जो है 12 वर्ष की आयु तक भी पूजा यज्ञ दान पाठ आदि जप तप के द्वारा बालक की रक्षा करे। विशेष रूपेण मानव शरीर के प्रधान तथा प्रमुख अंग हृदय वाले व्यक्ति के रूप में परिणत हो रहा होता है। विशेष रूपेण मानव शरीर के प्रधान तथा प्रमुख अंग हृदय के प्रकट हो जाने के कारण जहाँ गर्भस्थ शिशु में चैतन्य शक्ति का प्रादुर्भाव होने लगता है, वहाँ उसकी माता में भी एक विलक्षण शारीरिक तथा मानसिक परिवर्तन होने लगता है। अन्य परिवर्तन यह होता है कि अब वह दो हृदय वाली हो जाती हैं, एक गर्भस्थ बालक का हृदय और दूसरा अपना, क्योंकि हृदय चैतन्याधिष्ठान है, इसलिए चेतनता के प्रादुर्भाव के साथ गर्भस्थ जीव इंद्रियों के अर्थ रूप में रुचि करने लगता है और वह इच्छाएं माता के हृदय पर प्रतिबिंबित होकर प्रकट होने लगती हैं। मतलब जो गर्भ में शिशु है वो जो इच्छाएं करता है कि मुझे ये खाना है, वैसी खाने की इच्छा उस महिला की होने लगती है। जैसे उसकी चरपरा खाने की इच्छा है तो वो चरपरा खाने की इच्छा करती है, कभी कुछ खाने की इच्छा करती है, तो वो गर्भस्थ शिशु की जो प्रवृत्ति बनती जाती है वैसी प्रवृत्ति उस माता की बनती है कि मुझे ये खाना चाहिए। चतुर्थे सर्वांग प्रत्यंग विभाग प्रव्यक्ततरो भवति गर्भ हृदय प्रव्यक्त भावाचेतन धातुरभिव्यक्तो भवति कस्मात् स्थानत्वात् तस्माद् गर्भ चतुर्थे मास्यभिप्रायमिन्द्रियार्थेषु करोति द्विहृदयाच्च नारीं दोरदिनीमाचक्षते। सुश्रुत
शारीर स्थान अध्याय 3 में आया है। स्त्री के दो रदिनी बन जाने के कारण ही, दो रदिनी का अर्थ है दो हृदय वाली, उसके हृदय में उठने वाली अभिलाषाएं दो रद कहलाती हैं, जिन्हें हर संभव उपाय से पूरा करना पुरुष का कर्तव्य है। यदि ऐसा न किया जाए तो गर्भस्थ बालक की इच्छाएं अतृप्त ही बनी रहती हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह समय जच्चा एवं बच्चा दोनों के लिए ही बड़ा महत्वपूर्ण होता है। क्रांत दृष्टा महर्षियों ने इन्हीं सब बातों का अनुभव करके जहाँ क्षेत्र स्त्री का पुनः संस्कार करने की आवश्यकता अनुभव की, वहाँ गर्भस्थ बालक के हृदय पर विशद भावनाओं को सदा के लिए अंकित कर देने के उद्देश्य से भी इस संस्कार का विधान किया। इस संस्कार में पढ़े जाने वाले मंत्र पुष्कल घृत मिश्रित यज्ञावशिष्ट प्रसाद भोजन, पति द्वारा उदुम्बरा आदि वनस्पति से गर्भिणी के सीमंत मांग की पृथक्करण आदि क्रियाएं तथा वृद्धा स्त्रियों द्वारा दिया जाने वाला वीर सुरस्त्वम भवतु वीर माता बन इत्यादि आशीर्वाद एक ऐसे अलौकिक वातावरण की सृष्टि कर देते हैं कि जिसकी स्मृति स्त्री के हृदय पटल पर चिरकाल के लिए अंकित हो जाती है। मतलब इस सीमंत संस्कार जो होता है, सीमंतोन्नयन जिसको कहते हैं, उसमें सभी वृद्धा महिलाएं आशीर्वाद देती है कि तू वीर पुत्र की माता बन, अर्थात उसके होने वाला पुत्र वीर और बलवान हो। तो वैसा उसके हृदय पटल पर अंकित हो जाता है कि मैं वीर पुत्र की माता बनूंगी, तो वो एक वीर पुत्र को जन्म देती हैं। इस वैदिक अनुष्ठान से और स्त्रियों के बार बार करने से उसके हृदय को एक नई प्रेरणा और स्फूर्ति प्राप्त होती है। वह ऐसे उपायों में प्रवृत्त हो सकती है जिससे वह वीर माता बने। शास्त्रकारों का यह अभिप्राय भी इसमें अंतर्निहित है कि इसके लिए उसे रामायण महाभारत आदि सदग्रंथों का अनुशीलन करना चाहिए, वीर पुरुषों के चरित्र पढ़ने सुनने चाहिए तथा अपने को वीर माता बनाने का सर्वविध प्रयत्न करना चाहिए। देखिए, इस समय जो है मतलब 7वें, 8वें, 9वें, 10वें महीने में उस महिला को चाहिए कि वो अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करे, अपने उच्च विचार रखे, अच्छे विचार रखे, तो होने वाली संतान भी वैसी ही संस्कारी होगी। अगर वो लड़ाई झगड़े करेगी गर्भावस्था में या तनाव लेगी तो संतान भी वैसी ही उत्पन्न होगी। अगर चिड़चिड़ा स्वभाव रखेगी तो संतान भी चिड़चिड़े स्वभाव की होगी। सीमंत की इति कर्तव्यता का प्रभाव माता के इस प्रकार के सद्विचारों का बालक के निर्मल स्वच्छ एवं अछूते हृदय पर कैसा प्रभाव पड़ेगा यह बतलाने की आवश्यकता नहीं। उसका नवोदित हृदय नई मानसिक शक्ति पाकर कितनी सरलता से विकसित हो सकेगा और दर्पण के समान निर्मल तथा स्वच्छ हृदय पर पड़ी हुई विचार रेखाएं उसके संपूर्ण जीवन में कैसी अक्षुण्ण बनी रहेंगी, इसे सभी व्यक्ति भली भांति समझ सकते हैं। प्राचीन इतिहास में इस प्रकार की घटनाओं की कमी नहीं जिसमें माता की गर्भावस्था की भावना के सर्वथा अनुरूप ही बालकों ने जन्म लेकर इस संस्कार की वैज्ञानिक लक्ष्य भूत भावना को सिद्ध कर दिया है। महाभारत में अभिमन्यु संबंधी ऐसी एक रोचक कथा का उल्लेख मिलता है कि क्या होता है कि जब द्रोणाचार्य जी जो है व्यूह रचना करना चाहते हैं तब पांडवों में चिंता का विषय फैल जाता है कि किस प्रकार जो है व्यूह को तोड़ा जाए। तो भीमसेन जी महाराज कहते हैं कि मैं एक अपनी गदा के प्रहार से जो है व्यूह को तोड़ डालूंगा। तब अभिमन्यु जी कहते हैं कि देखिए, आप कह रहे हैं कि मैं गदा के प्रहार से तोड़ दूंगा, तो ऐसा सर्वथा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप गदा के प्रहार से किसी व्यूह को नहीं तोड़ सकते हैं। उस व्यूह को तोड़ने के लिए उसके लिए प्रतिव्यूह की रचना करनी पड़ती है। तब भीमसेन जी पूछते हैं कि बेटे कौन कौन से व्यूह होते हैं, तो गरुड़ व्यूह के लिए अर्धचंद्र व्यूह बनाना पड़ता है। ऐसे अलग अलग व्यूह के लिए अलग अलग उसका प्रतिव्यूह बनाना पड़ता है, तब उसको तोड़ा जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि भाई तुमने किससे सीखा? क्या भगवान कृष्ण से सीखा?
तुम्हारे मामा से? तो नहीं, भगवान कृष्ण ने मुझे ये नहीं सिखाया, मुझे तो मेरे पिताजी ने सिखाया। तो कि तुम्हारे पिताजी तो तुम्हारे जन्म के बाद तो जंगल में रहे, अज्ञातवास में रहे, फिर कैसे सिखाया? तो कि नहीं, जब मैं गर्भ में था उस समय मेरी माता को जो है विभिन्न व्यूह की रचना जानना चाहती थी, तो मेरे पिताजी ने उनको ये व्यू रचनाएं सुनाई, सभी प्रकार के व्यू और उनको तोड़ने का तरीका, तो वो मैंने गर्भ में ही शिक्षा प्राप्त कर ली। तो आप गर्भावस्था में जो जो मतलब पढ़ेंगे या सुनेंगे वो सब आपको प्राप्त होता जाएगा। और उनने 18 वर्ष की आयु में ही व्यूह भेदन कर डाला। किन्ने? अभिमन्यु जी ने। तो ये एक ज्वलंत उदाहरण है जिसमें गर्भ में पल रही संतान उससे संस्कारित हो जाती है, उसको वो ज्ञान प्राप्त हो जाता है। देखिए, इसके बाद एक बात और आती है कि ऐसा मैंने प्रैक्टिकली देखा। एक महिला ने कहा कि मैंने पहले बच्चे के टाइम पर पूरा जैन शास्त्रों का अध्ययन किया, तो मेरा बच्चा जैन परीक्षा में फर्स्ट क्लास आया, और दूसरी बार मैंने गीता आदि का अध्ययन किया तो वो हमारे हिंदू संस्कृति के जानकार हुआ। तो उनने मेरे को प्रत्यक्ष बताया है। प्रस्तुत सीमंतोन्नयन संस्कार में पर्याप्त घी मिली हुई खिचड़ी जो कि यज्ञावशिष्ट होती है, खिलाने का विधान गोबिल गृह सूत्र में लिखा है। ये सीमंतोन्नयन संस्कार जब होता है तो उसमें यज्ञ से बची हुई खिचड़ी, जिसको खीर कहते हैं, वो खिलाने का विधान है। किम पश्यत्युक्त्वा प्रजामिति वाचयेत तम सा स्वयं भुंजित वीर सूर्जीव पत्नीति ब्राह्मण्यो मंगल्याभिरूपाशिरन। गोबिल गृह सूत्र में आया है। क्या देखती हो? यह पूछने पर स्त्री कहे, संतान देखती हूँ, उस खिचड़ी को वह स्वयं खाए और इस शुभ संस्कार के समय एकत्रित स्त्रियों से यह आशीर्वाद दे, तू वीर संतान उत्पन्न करने वाली हो, तू जीवित संतान उत्पन्न करने वाली हो, तू चिरकाल तक सौभाग्यवती बनी रहे। यह विधान केवल कर्मकांड का क्रियाकलाप मात्र नहीं, इस क्रिया के द्वारा पति पत्नी का ध्यान एक विशेष आवश्यकता की ओर आकृष्ट किया जाता है। यह संस्कार जिस काल में किया जाता है उस समय गर्भवती स्त्री को घृतादि पौष्टिक पदार्थों की बड़ी आवश्यकता होती है। देखिए, इस संस्कार के समय जो है उसको पौष्टिक पदार्थों का सेवन ही कराना चाहिए। अपने भोजन द्वारा इस समय एक ओर तो वह अपने शरीर का पोषण करती है और दूसरी ओर उसे गर्भगत बालक का पोषण करना पड़ता है। इसलिए उसे ऐसा भोजन मिलना चाहिए जो बलवर्धक एवं पुष्टिकारक हो, जिसमें अधिक से अधिक विटामिन हो, साथ ही सुपाच्य हो। खिचड़ी इसी प्रकार का सुस्वादु भोज्य पदार्थ हैं। इसमें मिश्रित वस्तुओं में पौष्टिक तत्व होने ही चाहिए। इस प्रकार से जो है ये तीसरा संस्कार मैंने आपको बताया है। अब हम अगले प्रकरण में चर्चा करेंगे जात कर्म संस्कार पर। तो आज का प्रकरण हम यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।